ओके जी, कॉम्प्लेक्स नंबर में अ, अगर एक क्वेश्चन हो कि वी हैव z is equal to 9 e raised to power iota pi by 2। ओके, आप इसको इसके इसकी कार्टेशियन फॉर्म बताइए क्या हो। नहीं, ये तो बहुत इजी हो जाएगा। ठहरे, मुझे चेंज करने दें, इसको चेंज करने देता हूँ, ये इजी हो जाएगा। आयोटा पाई बाय 3 कर लेते हैं। जी, इसकी कार्टेशियन फॉर्म बताइए। मीन इसको इन द फॉर्म ए प्लस बी आयोटा बताइए क्या होगा। जी, इसका बनेगा, इट विल बी z इज इक्वल टू, वी नो r इज मॉडुलस ऑफ z एंड मॉडुलस ऑफ z इज 9 हियर, और थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ z, और आर्गुमेंट ऑफ z यहाँ पे क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z इज पाई बाय 3। और आपको अगर इसी की पोलर फॉर्म पहले लिख लें तो पोलर फॉर्म बनेगी r मीन 9 cos थीटा मीन cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। जी, और अब आप क्या कर लेंगे, cos पाई बाय 3 फाइंड कर लेंगे। वी नो cos पाई बाय 3 इज, cos पाई बाय 3 होता है, कैलकुलेशन प्लीज साथ साथ करते रहिएगा, इट्स 1/2, एंड साइन पाई बाय 3 इज अंडर रूट 3/2। So we have the value of z, which is in the form of a plus b iota in the form of Cartesian. It is 9 over 2 plus 9 under root 3 over 2. ओके जी, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि आप अटेम्प्ट करेंगे, इसी को मैं फर्दर अब एक्सटेंड कर रहा हूँ। फाइंड द टू स्क्वायर रूट्स ऑफ दिस। z is equal to 9/2 plus 9 under root 3/2। जी, इसके टू स्क्वायर रूट्स फाइंड करें, और इसके स्क्वायर रूट्स फाइंड करने का एक अलग कंप्लीट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जी, जरा प्लीज आप लोगों के पास हैं 4 मिनट्स, और इसका जरा स्क्वायर रूट फाइंड करके बताइए। स्क्वायर रूट ऑफ दिस 9/2 प्लस आयोटा 9 अंडर रूट 3/2, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। और स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि सब कैलकुलेशंस एग्जैक्ट करनी है, सब कैलकुलेशंस आपने एग्जैक्ट करनी है। कहीं कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, बट आपका डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए। जी, स्टार्ट कीजिए। टू स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं इसके। नॉर्मली इसका स्टार्ट कैसे लेते हैं, लेट द स्क्वायर रूट ऑफ 9/2 प्लस आयोटा 9 अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू, आप लेट कर लेते हो a प्लस बी आयोटा, वेयर a एंड b आर रियल, a and b are real।
फिर आप दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करते हैं, सो इट इज 9/2 square on both sides, so it is a square जी कंप्लीट कीजिए, मुझे ए और बी बताना है एंड पे रियल पार्ट रियल के साथ कंपेयर किया, इमेजिनरी विद इमेजिनरी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 एंड सेकेंड इक्वेशन 2ab is equal to 9√3/2। थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है इसीलिए मैंने दिया है ये, बट ट्राई करें। फिर एक्स और वाई रियल वैल्यूज ही चाहिए या इमेजिनरी वाला भी? ये जो आपने लेट किया ना, ये ए और बी, आपने एक्स वाई किया ए बी किया, हाँ सॉरी, एक्स वाई। आपने एक्स वाई किया, तो वो रियल है। तो उसमें अगर कहीं आपका इमेजिनरी आता तो उसको आप इग्नोर करेंगे। ओ, फिर हो गया। आप मुझे बताएंगे ए और ए की वैल्यूज क्या आई हैं आप? अंडर 27/4 प्लस माइनस 4 के ऊपर स्क्वायर रूट तो नहीं है ना? 4 के ऊपर है, लाइक इसको आप 6.75 लिख लें। 6.75। अंडर रूट अच्छा 6 27, ठीक है, मीन अंडर रूट 6.75 प्लस माइनस एंड बी। पॉजिटिव वैल्यू के लिए 3/2 और नेगेटिव के लिए -3/2। तो प्लस के साथ प्लस है और माइनस के साथ माइनस है, और दोनों के लिए नंबर सेम है 3/2, यस। मीन 1.5। सो द स्क्वायर रूट इज, एक स्क्वायर रूट है आपके पास अंडर रूट 6.75 प्लस 1.5 आयोटा, एंड द अदर इज अंडर रूट 6.75 माइनस माइनस 1.5। जी आलियान एंड राहिम, ऐसे ही कुछ आ रहा है आपका भी?
एक सेकंड सर बस। ओके, जब तक आलियान एंड राहिम कंफर्म करते हैं, रानिया आप नहीं सर ये जो ये टू कॉम्प्लेक्स यही आ रहे हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स रूट आया है, आप ऐसा कीजिए, इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड कर लें। आप ऐसा कर लें, इसको z1 कह दें और उसको z2 कह दें। आप इस z1 का मॉडुलस बताइए क्या आ रहा है, मॉडुलस ऑफ z1। 3. 3। अब इसका आर्गुमेंट ऑफ z1 भी बताइए। एग्जैक्ट। 1/6 pi. 1/6 पाई मीन पाई बाय 6। बिल्कुल ठीक हो गया। अब इधर आ जाएं z2 की तरफ। z2 का मॉडुलस बताइए क्या आ रहा है। 3. 3। और अब आप इसका आर्गुमेंट बताइए। -5/6 pi. -5/6 पाई। ओके। अब आप बताइए कि ये जो z1 है, इसको आप लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी। 3e raised to power iota pi by 6. दोबारा बताएं। 3, हाँ 3 ठीक है, ई रे आयोटा पाई बाय 6। और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी। v2 इज इक्वल टू 3e -5/6 pi iota. 3e⁻⁻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 ⁻
इसको आप 5/6 पाई आयोटा आप लिख सकते हैं। ओके जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आप वापस ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ चलें। वापस ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ चलें। और अब अगर आप देखें कि क्वेश्चन आपका स्टार्ट में यूं होता कि फाइंड द टू स्क्वायर रूट्स ऑफ दिस z is equal to 9 e raised to power iota pi by 3। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन यही होता कि इसका इस ये जो ऑलरेडी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन लिखी है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होता, तो ये डायरेक्ट ये जो सारा मेथड किया है उसके उसको किए बगैर ये कैसे आप फाइंड करते रूट? ये मुझे बताइए कि ये सारे स्टेप्स किए बगैर, विदाउट डूइंग ऑल दीज, हाउ विल यू फाइंड द स्क्वायर रूट्स डायरेक्टली?
जी, आलियान, राहिम, रानिया। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे ओरिजिनल नंबर और वो दोबारा लिखता हूँ। जी ओरिजिनल था आपका z इज इक्वल टू ई रेज टू सॉरी 9 e⁻⁴ पाई बाय 3 ये था, और इसके स्क्वायर रूट फाइंड करने। अब तो आपने स्क्वायर रूट फाइंड किए हुए हैं, मीन आपको पता है कि स्क्वायर रूट्स इसके हैं 3 e⁻⁴ पाई बाय 6 और दूसरा बन रहा है z इज इक्वल टू 3 e⁻⁻ -5 पाई बाय 6 जी। ये लेकिन ये डायरेक्ट आप कैसे करते हैं, जरा इसको ऑब्जर्व करें, क्या आपको डायरेक्ट समझ आ रहा है कि कैसे ई फाइंड करेंगे स्क्वायर हम स्क्वायर रूट। ई स्क्वायर कर दो फिर, दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट दोनों। आप कह रहे हैं इनका क्या, इसका क्या करना है, हमने स्क्वायर जो करना है। z इज इक्वल्स टू 9 ई टू द पावर ऑफ पाई बाय 3 आयोटा है, जी स्क्वायर उसकी जगह हम्म, लिखें और फिर उसको हम इसकी पावर हाफ कर दें, 9 ई रेज टू द पावर 5/3 आयोटा को, तो ये दो बन जाएंगे। देखिए मैं समझ रहा हूँ, वो आपको नॉर्मल जहन में प्लस ये आता माइनस है कि आगे इसका अगर स्क्वायर, हाँ इसका स्क्वायर रूट समझ आता है कि यार ऐसे स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, बेसिकली स्क्वायर रूट लेने से पावर 1/2 बन जाती है। अब 9 e⁻⁴ होल पावर 1/2 होगा, तो 1/2, 9 की पावर 1/2 करेंगे 3 आ जाएगा। e⁻π/3 की पावर 1/2 करेंगे तो डबल पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो π/6 आ जाएगा। बिल्कुल समझ आ रही है बात। तो ये रूट, तो ये वाला आपका स्क्वायर रूट तो आ जाएगा। ये दूसरा स्क्वायर रूट कैसे आया है? ये स्क्वायर रूट तो बिल्कुल लॉजिकली सही समझ आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये दूसरा स्क्वायर रूट कैसे आ रहा है, 3 e⁻⁻⁵ पाई आयोटा। जी, रानिया, राहिम एंड आलिया, ये दूसरा स्क्वायर रूट कैसे आएगा? ये क्वेश्चन जो मैंने वर्कशीट आपको अपनी सेंड की हुई है, कॉम्प्लेक्स नंबर, शायद उसमें भी कहीं इस तरह का क्वेश्चन, ये तो नहीं था एग्जैक्टली लेकिन इसी तरह का शायद था क्वेश्चन उसमें। सो एक स्क्वायर रूट तो समझ आ रहा है कि जस्ट पावर 1/2 लेने से आपका आएगा, ये दूसरा स्क्वायर रूट की क्या लॉजिक है? वैसे मेरा एक और क्वेश्चन भी है। रानिया, आपने जो प्रीवियस पार्ट में ये इसका आर्गुमेंट ऑफ z -5 पाई/6 ये कैसे बताया था? थीटा माइनस पाई। पाई माइनस थीटा। ये थर्ड क्वार पाई प्लस थीटा होना चाहिए था ना। मीन ये थीटा अगर आप देखें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। थर्ड में बनता तो थीटा माइनस पाई होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में नॉर्मली तो आप करते हैं ना पाई प्लस बेसिक एंगल, बेसिक एंगल इसमें π/6 ही था। तो इसका आंसर आपका अगर इधर से करें तो वो बनता है 7 π/6। लेकिन आपने जो बताया वो इस तरीके से बताया, इधर से बताया, आपने ये बताया, तो वो -5 π/6 है। तो ये -5 π/6 इसमें लिखें या 7 π/6 लिखें, दोनों करेक्ट होंगे। ऐसे ही है ना,
क्योंकि हम्म। आर्गुमेंट में जो एंगल लिखा जाता है वो हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ बनना चाहिए, वो क्लॉकवाइज यस हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। जी क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा, वापस आते हैं उधर उस क्वेश्चन की तरफ, कि ये बात तो हमें समझ आती है कि इसका स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास ये एक स्क्वायर रूट तो आ जाता है, ये दूसरा स्क्वायर रूट कैसे आता है? ये जो दूसरा स्क्वायर रूट है वो इस तरीके से आता है, उसके लिए आपने जितने भी स्क्वायर रूट फाइंड किए हुए हैं इस चैप्टर में उनको जरा अगर ऑब्जर्व करें, कि अगर एक स्क्वायर रूट आ रहा था 2 + 3 i, तो मीन और तो दूसरा स्क्वायर रूट क्या बन रहा था, -2 - 3 i। अगर एक स्क्वायर रूट आ रहा था सपोज 5 - 6 i, तो दूसरा बन रहा था -5 + 6 i। मीन ये बात आपने ऑब्जर्व की होगी, जितने भी आपने क्वेश्चंस किए होंगे स्क्वायर रूट के उसमें यही होगा। आप ये देखिए कि फर्स्ट जो 2 + 3 i है वो अगर यहाँ बनता है, 2 + 3 i अगर यहाँ पे है, तो -2 - 3 i, -2 - 3 i यहाँ पे होगा हमेशा। अगर 5 - 6 i, 5 - 6 i अगर यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो -5 + 6 i यहाँ पे होगा। तो ये दोनों स्क्वायर रूट को अगर आप ऑब्जर्व करें, अगर उसको उनको ओरिजिन के साथ ज्वाइन करें, तो उन दोनों के दरमियान जो एंगल का डिफरेंस होता है वो पाए का होता है। मीन अगर एक का आर्गुमेंट आपको पता है तो दूसरे का आर्गुमेंट करने के लिए आप उसी में, या तो मीन एक का आर्गुमेंट अगर आप यहाँ पे देखें, ये एक का आर्गुमेंट ये था, तो दूसरे का आर्गुमेंट अगर करना हो तो इसी में या तो पाए सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉरी इसी में या तो पाए ऐड कर दो या इसी में पाए सब्ट्रैक्ट कर दो, दूसरी तरफ से कर लो बेशक। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखो, इन दोनों में भी इन दोनों के आर्गुमेंट्स का जो डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री का डिफरेंस होगा। मीन अगर ये आपका आर्गुमेंट सपोज, ये आर्गुमेंट आपका सपोज बन रहा है 140, तो ये दूसरा जो आर्गुमेंट होगा वो होगा 140 + 180, 140 + 180, ये क्या बन जाता 320। या आप इसी या आप इसी 140 में से 180 माइनस कर दो, 140 में से या 180 माइनस कर दो या 180 ऐड कर दो, माइनस करोगे तो -40 डिग्री दे देगा, सिर्फ वो ये बता देगा सिर्फ। अब ये वाला ये हो जाएगा -40 डिग्री। तो द पॉइंट इज कि अगर एक स्क्वायर रूट पता हो तो दूसरे स्क्वायर रूट में और पहले स्क्वायर रूट में जो एंगल का डिफरेंस बन रहा होता है वो पाए का बन रहा होता है। सो आप फर्स्ट स्क्वायर रूट तो इसी तरह फाइंड करोगे जिसका सिंपली स्क्वायर रूट ले लिया आपने। अब दूसरा स्क्वायर रूट करना है तो आपको पता है उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ता, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से तो सेम ही रहता है। सिर्फ क्या होगा, आर्गुमेंट चेंज होगा। आर्गुमेंट में या तो आप पाए ऐड कर लें या आप इसमें से पाए सब्ट्रैक्ट कर लें। अगर पाए इसमें ऐड करेंगे तो आपका आंसर बनेगा इसका 7 π/6, जो कि बिल्कुल ठीक है। और अगर आप पाए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बन जाएगा -5 π/6, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट की सेकंड उसकी बात करें, जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ बन रहा है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। यूं करेंगे तो वो 7 π/6 है, यूं करेंगे तो वो -5 π/6 है। अब मार्किंग स्कीम में अक्सर एक ही आंसर होगा, और उसकी रीजन सिर्फ ये होगी कि उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया होगा कि थीटा इज -π/2 π। अब अगर थीटा हो -π/2 π, तो आप फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे -5 π/6।
आप 7π/6 लिखेंगे तो इनकरेक्ट कंसीडर होगा, क्योंकि 7π/6 जो है वो पाई से ग्रेटर हो जाता है, वो इसके अंदर नहीं होगा। और अगर क्वेश्चन में रेंज होती 0 से 2π, तो फिर एक आपका π/6 होता, फिर दूसरा आप 7π/6 लिखते। So this is how you will directly find the square root of a complex number when it is written in